चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे क्या, वास्तविक संख्याएं, पाठ 1 मैथ में, है ना। कहाँ तक हुआ था कल? सहवास संख्याएं। अगला डालो, परिमेय संख्या। क्या नंबर तक हुआ था? 7। 8वां लिखो। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या लिखे ना, नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q, ठीक, कुछ लिखना, q इक्वल टू नॉट 0, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा के रूप में लिख सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे जैसे हमारा हमने लिख दिया 1/5, क्या लिखा? 1/5, ठीक। 3/2 लिख लिया, ठीक। 5/4 लिख लिया, ठीक। 7/5 लिख दिया, सब क्या है? परिमेय संख्या है। 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, सब क्या है? सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है जी? परिमेय संख्या। ध्यान रखना, सब परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक, किसी कोई डाउट नहीं? अगर लिखो दूसरा 9वां, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, लिखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बट्टा के रूप में ना लिख सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो कड़ी में 5, क्या कड़ी में 5, कड़ी में 7, पाई भी आ गया, क्या आ गया?
पाई अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना। ठीक, पाई भी आ गया। कड़ी में 11, ठीक, सब क्या है, सब अपरिमेय। क्यों? अच्छा, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं? कड़ी में 11 को वर्गमूल निकालने जाऊंगा, कभी उसका अंत होने वाला नहीं है। उसको हम तब कहां पी बेटा के रूप में लिख पाएंगे? कितना तुम जीरो लगाओगे, कहां जीरो लगा पाओगे? तो तुम इसको सोचो कंप्लीट के रूप में लिखो, तो कड़ी में 11 का अंत नहीं है, कहां जाएगा? फिक्स वैल्यू है ही नहीं। ठीक, इस सब में फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक, यहाँ पे फिक्स वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक बात ध्यान रखना, इसी में देखो, नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखो। देखो, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान 22/7 क्या होता है? एक परिमेय संख्या, ध्यान रखना चाहिए। पाई, पाई देखो, पाई एक, पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय, हाँ, नहीं नहीं, उधर लिखने काम है। देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, क्यों? कोई बताएगा ऐसा? क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहां कहीं के हम लोग देख रहे थे पाई का मान 22/7 आना, लिख करके हम लोग क्या लिख रहे थे? वहां पर 3.14 लिख रहे था ना, यानी फिक्स है, वहां जाने के बाद कट जाएगा। लेकिन जब पाई के मान निकाला जाएगा, पाई खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। जब पाई खोज किए थे आर्यभट्ट ने, देखा पाई का मान जब हल किया जाएगा था ना, इसका कोई लास्ट पॉइंट है ही नहीं, 3.14 से बढ़ते चला जा रहा था, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जब एंड पॉइंट नहीं तो क्या बोल देंगे हम लोग? अपरिमेय। 22/7 में हम लोग एंड पॉइंट देख रहे थे, इसको हम लोग 3.14 लिख पा रहे थे, इसको हम लोग पाई को 3.14 नहीं कह सकते हैं। ये इसका और आगे तक और आगे तक टर्म जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ये अंत हो जाता है इसका, तो 3 पॉइंट तक अंत हो जाएगा, इसलिए क्या है? परिमेय है। बस समझ में आई? हाँ, चलो इसको आगे। 10वां, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सभी परिमेय था सभी अपरिमेय संख्या हम लोग कहते क्या है? हाँ, लिखो, सभी परिमेय तथा सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ध्यान रखना। तो सभी परिमेय था सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगे जी? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। मतलब वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा इसमें? 1/5 भी आ गया, ठीक, 2/7 भी आ गया, 3/4 भी आ गया, कड़ी में 3 भी आ गया, कड़ी में 8 भी आ गया, ठीक,
कड़ी में 10 भी आ गया, सब आ जाएगा। कड़ी में 2 प्लस 5 भी आ जाएगा, ठीक। कड़ी में 7 प्लस या माइनस कर दो, 3/2 भी आ गया, आदि। क्या है? सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है जी? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सब आ जाएंगे, ध्यान रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर समझो थोड़ा, हमने यहां कड़ी में लिखा है, क्या जितनी संख्याएं कड़ी में होगी सब अपरिमेय होंगी? कड़ी में स्थित सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। क्यों? जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा वो अपरिमेय नहीं होंगी। यही एक मिनट समझो पहले। जैसे मान लो, ये बात समझ लो, यहीं पर काम देगा आगे। मतलब जैसे मान लो हमें लिखा, क्या लिखा हमने? क्या बोला? जितनी संख्याएं कड़ी में होंगी सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी। मान लो कड़ी में हो गया 4, कड़ी में हो गया 9, कड़ी में हो गया 16, कड़ी में हो गया 25, कड़ी में हो गया 36। बताओ, ऐसे और सारा फकता है? और फकता है क्या? कड़ी में 4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा? 2। कड़ी में 9 का वर्गमूल, कड़ी में 16 का वर्गमूल, इसका 6। यानी बताओ, अब बताओ 2 3 4 5 6 ये सब परिमेय अपरिमेय है? सब परिमेय संख्याएं हैं। तो कभी इस डाउट मत पड़ जाना, जो संख्याएं कड़ी में होती क्या होती है? अपरिमेय जी। तो सभी कड़ी में स्थित संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, कुछ इसमें क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। जिसका वर्गमूल निकल आए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह क्या होगी? वह परिमेय हो जाएगी। और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो किसी कोई डाउट? उतारो पूरा, डाल लो थोड़ा फटाक से। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसी चैप्टर में आएगा बार बार, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। चलो देखो ध्यान, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो क्या होता है? सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी क्या होती है? पूर्णतया विभाजित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? हाँ चलो देखो जरा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या होती है? हाँ, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। लघुत्तम समापवर्तक वर्तक कहलाती है। सही है? इसी को हम लोग दिखाते किससे है? LCM, लिस्ट का मान मल्टीपल, ठीक। उसी से हम लोग पढ़ लेंगे फिर आगे क्या? महत्तम समापवर्तक, महत्तम महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या,
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है जी, विभाजित कर देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे महत्तम समापवर्तक, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको किसे दिखाते हैं? HC, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है ना? देखो इधर समझो, पहले मैं उदाहरण ले रहा हूं, उदाहरण उसमें दोनों समझ में आ जाए। उदाहरण जैसे हमने लिया 20, 30, 40, ठीक, और 60 का एलसीएम ना, और एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? सही है। चलो, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है 20, 30, 40, 60 लिख लो, गुणनखंड कर लो, इसको 2 से काट लो, कितना जाएगा? 10, 15, 20, 30, 2 से 5, 15, 10, फिर 2 से 5, 15, 5, 15। सबसे छोटी पहले भाग संघर्ष काटते हैं। 5, 5, 5, 5 से सब कट गया। बताओ एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया, कई बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 5 120। हमने क्या बोला था? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है? कट जाए। बताओ, तो 120 में इन चारों संख्याओं से भाग दो, पूरा कट जाएगा। 20 छक्का 120, 30 चौका 120, 40 3 120, 60 दूना 120, ठीक, कट गए ना? तो यह एक ऐसी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा क्या हो गई है? कट गई। अच्छा, इसका मासा कैसे निकालोगे? मासा निकाल, तुम लोग जानते हो भाग विधि होती ना, सबसे आसान। तो पहले क्या करोगे? 20 में 30 में 20 से भाग दोगे, 20 का नाम 20 कितना आया? 10, 10 दूनी 20 आ गया, कट गया, जीरो लिख लिया। फिर जो 10 आया 10 से पहले से भाग दो, 40 में भाग दोगे ना, 10 से 40 में भाग दो, कट जाएगा, 10 चौके 40, जीरो आ गया। फिर 10 से 60 में भाग दोगे, 10 छंग 60, यानी एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 10। हमने क्या बोला था? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा काट दे। 10 दूनी 10 तिहाई, 10 चौके 10 छंग, एलसीएम में कट जाती है, एचसीएफ में काट देती है। फिर से एचसीएफ में संख्या दी गई संख्याओं से कट जाती है और एचसीएफ में संख्या दी गई संख्याओं को काट देती है। एक करती है, एक काटती है। अंतर समझ में आया? एक करती है, एक काटती है, ये अंतर है, ध्यान रखना, ठीक ना? ये क्या हो गया? एलसीएम और एचसीएफ हो गया, ठीक ना? उदाहरण लो, ठीक।